नक्सलियों की फायरिंग में शहीद आशीष शर्मा ने 2016 में ज्वाइन किया था पुलिस फोर्स। बालाघाट में एंटी नक्सल मूवमेंट में 7 नक्सलियों को मारने में निभाई थी महत्वपूर्ण भूमिका। 2 बार वीरता पदक और 1 बार आउट ऑफ टर्न प्रमोशन से हुए थे सम्मानित। हाकफोर्स इंस्पेक्टर आशीष शर्मा की शहादत को यूं ही भुलाया नहीं जा सकता। बालाघाट को नक्सल मुक्त बनाने के अभियान में कई मौके पर उन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई थी। खासकर हर्रा टोला मुठभेड़ में एसीएम रैंक के नक्सली रुपेश उर्फ हुंगा डोडी, कदला में हार्डकोर महिला नक्सली सरिता एवं सुनीता और रौंदा कैंप मुठभेड़ में कमांडर आशा, एसीएम रंजीता, सरिता और लखे को मार गिराने में साहसिक परिचय दिया था। उनके इस कर्तव्य और निष्ठा को देखते हुए 2 बार वीरता पदक और 1 बार आउट ऑफ टर्न प्रमोशन से सम्मानित किया गया था। इतने बेहतरीन सर्चिंग की है और 2 एनकाउंटर में रहे हैं, 2 बार गैलेंट्री अवार्डेड हैं वो, तो बहुत बेहतरीन उन्होंने ऑपरेशन किया है और आज वो जो है हमेशा जीवन में याद रहेंगे। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के बोहरी गांव निवासी आशीष शर्मा ने साल 2016 में पुलिस की नौकरी ज्वाइन की थी और 2018 में हाकफोर्स में तैनात हुए थे। हाकफोर्स में पदस्थापना के दौरान बैहर, गढ़ी और किन्ही में सेवाएं देने के बाद मुरकुट डोहो ज्वाइंट कैंप में हाकफोर्स का नेतृत्व कर रहे थे। 19 नवंबर को विश्वसनीय सूत्रों से सूचना मिली थी कि कुछ नक्सली बालाघाट, गोंदिया और कवर्धा जिले में इंटर करने की फिराक में है। इसे लेकर संयुक्त अभियान का नेतृत्व कर रहे आशीष शर्मा हाकफोर्स, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, कोबरा, डीआरजी और C60 कमांडो के साथ जंगल में सर्चिंग करने उतरे थे। तभी छिप कर बैठे नक्सलियों ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इस घटना के बाद सुरक्षा बल के जवानों ने नक्सलियों पर जवाबी फायरिंग भी शुरू की, लेकिन आशीष की हालत बिगड़ने के कारण उन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाने में जुट गए। वहीं नक्सली अपना बचाव कर सुरक्षित क्षेत्र की ओर निकल गए। दूसरी ओर आशीष को इलाज के लिए डोंगरगढ़ अस्पताल पहुंचाया गया था, लेकिन 4 घंटे तक चले इलाज के बाद उन्होंने दम तोड़ दिया। उनका काम इतना आइडियल था, एक्सीलेंट था कि हम लोग 21 डीएसपी लगभग 6 घंटे पैदल चले थे वो साइड देखने के लिए जहाँ पर उन्होंने इनकाउंटर किया था। तो वो आज भी मुझे याद है कि वो एक लीड भी करते थे और सहानुभूति भी थी। उनका इतना व्यवहार सादगीपूर्ण था। हमारे 2 डीएसपी थोड़ा मोटे थे तो चलने में लेट हो गए थे, तो पहले वो आगे भी चल रहे थे, फिर पीछे आके उनकी राइफ़ल खुद टांगी, तीन राइफ़ल टांग के, और फिर बोले साहब चलो धीरे धीरे चलेंगे। तो वो वहाँ तक हम लोगों को साइड दिखाया। तो आज भी उनका जो एनकाउंटर करने का क्वालिटी थी वो पढ़ाया जाता है मॉडल के रूप में, और व्यवहार इतना अच्छा था कि कोई बुराई नहीं कर सकता। नॉर्मल आदमी आउट ऑफ टर्न प्रमोशन पा जाता है तो हमने देखा वो थोड़ा उसका स्वभाव बदल जाता है, मन में ईगो आ जाता है, लेकिन इतनी अच्छी सादगी थी, इतना अच्छा अनुशासन था कि कोई भी मिलेगा तो इतना अच्छा लगेगा जैसे वो भाई से मिल रहा हो, मित्र से मिल रहा हो। बहुत अच्छा था। कल तो बहुत दुखद घटना थी। हम लोग भी छत्तीसगढ़ के ऑपरेशन में थे, 3 टीमें थी, जिसमें से हम 3-4 डीएसपी ऑफ फोर्स के थे एक टीम में थे वो अकेला था, लीड कर रहा था, और ऐसी कुछ किस्मत बदकिस्मत कहें कि शहीद हो गए। आपको बता दें कि आशीष शर्मा की जनवरी माह में शादी होने वाली थी, जिसे लेकर विवाह की प्रारंभिक तैयारियां भी परिवार में शुरू हो चुकी थी, लेकिन इससे पहले ही छत्तीसगढ़ के जंगल से ये दुखद खबर आ गई। ऐसे में परिजन सदमे में पड़ गए हैं, जिसका नज़ारा गुरुवार को उस समय भी देखने मिला जब उसके भाई आशीष का पार्थिव शव लेने पहुंचे तो कई बार बदहवास हो गए। माँ साहब की सगाई हो गई थी और शादी जनवरी में थी। अभी नक्सल उन्मूलन का ये कार्यक्रम चल रहा था, तो लगभग जो है 31 मार्च 2026 डेडलाइन है, तो इसलिए उन्होंने क्या है शादी जो है उनकी जनवरी में थी। और मैं 2019 में यहाँ आया था हाकफोर्स में, और आशीष शर्मा साहब 2018 में यहाँ आए थे। और उस समय हम लोग क्या है ग्रुप में रहते थे, वो भी रहे ग्रुप में, मैं दूसरे ग्रुप में रहा हूँ। मैं उस समय पितकोना ग्रुप में रहा हूँ और वो डावरी वाले ग्रुप में रहे हैं। तो उस समय उनमें जो है एक वो क्या है एक जाबाज वो थे कमांडर, उनके भी अंदर नेतृत्व की एक क्षमता थी और कभी भी डरते नहीं थे। पूरी टीम का एक क्या है वो लीडरशिप करते थे, तो ये क्वालिटी उनकी बहुत बेहतरीन थी।